वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। तो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि सबसे पहले इस मामले को मेरे ख्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर छानबीन होनी चाहिए। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं जजेस के खत की मीडिया पर धूम मची है, हुकूमत का फर्ज है उसकी छानबीन होनी चाहिए। कमीशन का मामला वफाकी काबीना इजलास में पेश होगा। मंजूरी के बाद मुजव्विजा कमीशन के TOR तैयार किए जाएंगे। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत को नामजद किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी कराई। 6 जजेस के खत के हवाले से छानबीन का भी कहा। वजीर आजम ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जजेस का मामला पहली बार सामने नहीं आया, पहले भी ऐसा होता रहा है। कोई आईनी बहरान नहीं, हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं। उधर वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास तीसरी बार मुलतवी। इजलास में 6 जजेस के खुफिया इदारों पर इल्जामात के बाद हुकूमत और अदलिया के 2 बड़ों की बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्जाम पर गौर। चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी शामिल थे। वजीर आजम से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक। 6 जजेस के खत के हवाले से मुशावरत। इजलास 1 घंटा 50 मिनट जारी रहा। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को वजीर आजम के साथ मुलाकात पर एतमाद में लिया। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास कल भी हुआ था। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। PTI की कोर कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस से वजीर आजम की मुलाकात पर इजहार तशवीश। मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने खुली अदालत में कार्रवाई के मुतालबे का इरादा। एलामिया में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एजेंसियों के खिलाफ फर्दे जुर्म है। हाजिर सर्विस जजेस के रिटायर्ड जज के जरिए इंक्वायरी कराना आजादाना और शफाफ तहकीकात से भोरना मजाक है। चोरी के मैंडेट से आए वजीर आजम की तहकीकात की कोई अहमियत नहीं होगी। चीफ जस्टिस साथी जजेस को इंसाफ फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 105 मुल्जमान फौज की तहवील में हैं। उनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। रिहाई के लिए भी 3 मरहले फॉलो करना पड़ेंगे। पहला मरहला महफूज फैसला सुनाने, दूसरा तौसीक और तीसरा सजा पाने वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि रिहा मुल्जिम बाहर निकलने पर दोबारा 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया फौजी अदालतों के फैसलों तक नाम नहीं बताए जा सकते। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। तो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि सबसे पहले इस मामले को मेरे ख्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर छानबीन होनी चाहिए। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं जजेस के खत की मीडिया पर धूम मची है, हुकूमत का फर्ज है उसकी छानबीन होनी चाहिए। कमीशन का मामला वफाकी काबीना इजलास में पेश होगा। मंजूरी के बाद मुजव्विजा कमीशन के TOR तैयार किए जाएंगे। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत को नामजद किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी कराई। 6 जजेस के खत के हवाले से छानबीन का भी कहा।
वजीर आजम ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जजेस का मामला पहली बार सामने नहीं आया, पहले भी ऐसा होता रहा है। कोई आईनी बहरान नहीं, हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं। उधर विफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास तीसरी बार मुलतवी। इजलास में 6 जजेस के खुफिया इदारों पर इल्जामात के बाद हुकूमत और अदलिया के 2 बड़ों की बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्जाम पर गौर। चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी शामिल थे। वजीर आजम से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक। 6 जजेस के खत के हवाले से मुशावरत। इजलास 1 घंटा 50 मिनट जारी रहा। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को वजीर आजम के साथ मुलाकात पर एतमाद में लिया। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास कल भी हुआ था। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस से वजीर आजम की मुलाकात पर इजहार तशवीश। मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने खुली अदालत में कार्रवाई के मुतालबे का इरादा। एलामिया में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एजेंसियों के खिलाफ फर्दे जुर्म है। हाजिर सर्विस जजेस के रिटायर्ड जज के जरिए इंक्वायरी कराना आजादाना और शफाफ तहकीकात से भोरना मजाक है। चोरी के मैंडेट से आए वजीर आजम की तहकीकात की कोई अहमियत नहीं होगी। चीफ जस्टिस साथी जजेस को इंसाफ फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 105 मुल्जमान फौज की तहवील में हैं। उनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। रिहाई के लिए भी 3 मरहले फॉलो करना पड़ेंगे। पहला मरहला महफूज फैसला सुनाने, दूसरा तौसीक और तीसरा सजा पाने वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि रिहा मुल्जिम बाहर निकलने पर दोबारा 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया फौजी अदालतों के फैसलों तक नाम नहीं बताए जा सकते। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी।